नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के बारे में। ये आप सभी को विदित है, हो सकता है आपको मालूम हो गया हो कि आज यानी कि 23 सितंबर है और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट जो आपको दिया गया है वो है 2 नवंबर और 24 नवंबर तक आप इसकी हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं आयोग में। तो इस वीडियो की पूरी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि मान लीजिए आप किसी कारणवश नेट, स्लेट या सेट पास नहीं कर पाए तो क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। दूसरी बात यह आती है कि इसकी एज लिमिट क्या है, यानी कि इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट किया है क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अच्छा एक यहाँ व्यू है जो सामने आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के बारे में। मैंने वीडियो बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर के और काफ़ी सारे कमेंट भी मिले थे कि सर ये भर्ती कब आ रही है। तो आखिर वो टाइम आ ही गया। बिहार राज्य में ये भर्ती निकाल दी गई है। कुल 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालयों की संख्या है कुल 13, जिनमें 52 पदों पर भर्ती होने वाली है और इनमें पदों की संख्या देखें तो 4638 कुल पद हैं। यानी कि 13 यूनिवर्सिटीज़ में 4638 कुल पद हैं जिन पर भर्ती होगी और सब्जेक्ट हैं कुल 52। इन 52 पदों का डिटेल भी आपको बताऊंगा कि किस किस पद पर कितनी कितनी पोस्ट हैं। फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की संख्या कितनी है, क्योंकि आवेदन जब हम करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा चीज़ मैटर करती है। अनुभव अगर आपको है तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं और सभी योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको खूब अच्छा मौका मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की सबसे पहले, क्योंकि डेट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स। और एज लिमिट की बात करें तो 55 वर्ष अधिकतम इसमें एज लिमिट है। तो आप 55 साल के अगर नहीं हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 55 इसकी एज लिमिट है। बात करें इसके इंटरव्यू की तो इसके इंटरव्यू आपके होंगे दिसंबर माह में होने की संभावना है। अब इसमें कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं किस किस कैटेगरी की। तो सबसे पहले लेते हैं जनरल कैटेगरी को, जिसको कि हम अनरिजर्व कैटेगरी भी कहते हैं। तो इसमें जनरल की संख्या है, जो पदों में खाली संख्या है वो है 1223, यानी कि 1223 जनरल कैटेगरी के पद खाली हैं। अब बात करें शेड्यूल कास्ट की यानी कि एससी की तो 1137 कुल पद एससी कैटेगरी के लिए हैं। एसटी की बात करें तो बहुत कम पद हैं, 141, केवल 141 पद हैं। लेकिन ओबीसी की बात करें तो 1227 पद हैं ओबीसी के अदर बैकवर्ड क्लास के, और केवल बैकवर्ड क्लास की देखें तो 344, यानी कि 344 पद हैं बैकवर्ड क्लास के या बीसी के। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, यानी कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन जनरल वर्ग के हैं, तो उनके पदों की संख्या यहाँ 309 केवल है। अब स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाती पोते या उनके आश्रित व्यक्ति हैं, उनके पदों की संख्या है 26। अब बात कर लेते हैं दृष्टि बाधित, यानी कि जो दृष्टि से बाधित हैं तो उनके पदों की संख्या 59 है, थोड़ी कम जरूर है। यहाँ बात करें मूक, यानी कि जो लोग गूंगे हैं, बोलने में सक्षम नहीं है, तो उनकी संख्या 20 है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ चलन दिव्यांग, यानी कि जो लोग चलने में सक्षम नहीं है, उनकी संख्या है 16। अब मनोविकार सहित अन्य जो दिव्यांग हैं, बहुदिव्यांग हैं, उनके पदों की संख्या यहाँ काफ़ी कम दी गई है, तो वो है केवल 7। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा सिलेक्शन का, किस हिसाब से। फिर मैं आपको बताऊंगा किस कैटेगरी में कितने पद हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज पद आपको बताऊंगा। 52 जो टोटल पद हैं वो बताऊंगा किस किस विषय के हैं। तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। तो जब भी हम कोई भर्ती में शामिल होते हैं तो सबसे पहले हमारा एकेडमिक स्कोर देखा जाता है। तो शैक्षणिक योग्यता के कुल अंक मिलने वाले हैं आपको 100। अब इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है और इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के आपके हैं 15, यानी कुल 115 में से आपको ये मैदान मारना है। 115 में से आप जितने अधिक अंक ला पाएं, 115 में से उतने आपको लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने पीएचडी की है, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको 30 नंबर अलग से मिलेंगे। ये फायदा आपको सीधा सीधा मिल जाएगा पीएचडी होल्डर्स को। तो जिन्होंने पीएचडी की है उन्हें डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है और उनका सिलेक्शन करीब करीब पक्का हो सकता है। अब एमफिल की बात कर लेते हैं। एमफिल को पहले वेटेज दिया जाता था 7 अंकों का, लेकिन इस बार जब ये संशोधन हुआ तो एमफिल का वेटेज हटा दिया है। तो इस मामले को लेकर के थोड़ी उठापटक या थोड़ी परेशानी या विरोध सरकार को इस भर्ती में झेलने को मिल सकता है या झेलने को पड़ सकता है।
अब इसका फॉर्मूले का बाकी जो मैटर है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपके एकेडमिक का आपको 100 नंबर मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे? अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, भाई आपको नेट स्लेट पीएचडी ये अगर आप हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए आप नेट स्लेट नहीं है, सेट नहीं किया, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने स्नातक किया हुआ है, तो स्नातक में अगर आपके अंक 80% से अधिक हैं, फिर से सुनना, अगर आपने स्नातक किया हुआ है या आप अंडर ग्रेजुएट 80% से अधिक हैं, तो आपको उस 100 में से अंक मिलेंगे 15। अब मान लीजिए आप 60 से 80 के बीच अंक लाते हैं, 60 से 80% के बीच आपके अंक है स्नातक में, तो आपको 13 नंबर मिलने वाले हैं। और अगर आप 55 से 59% अंक लाए हुए हैं स्नातक में, तो आपको मिलेंगे केवल 10 नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए आप महज 45 से 54% तक अंक लाए हुए हैं स्नातक में, तो आपको 5 अंक ही मिलेंगे। तो ये आपका स्नातक के अंकों का वेटेज है जो आपको मिलने वाला है। अब पीजी भी होगा बंदा जिसने इस फॉर्म को भरा होगा, जो इसमें योग्य होगा। बिना पीजी तो इसमें अप्लाई करना संभव ही नहीं है। लेकिन बेनिफिट आपको स्नातक वाला भी मिल रहा है, पीजी वाला भी मिल रहा है और पीएचडी वाला भी मिल रहा है। तो अब मान लीजिए आपने पीजी किया हुआ है और 80% से अधिक आपके अंक पीजी में आए हुए हैं, तो आपको 25 नंबर सीधे मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके 61 से 80% पीजी में है, तो आपको मिलेंगे 23 नंबर, यानी कि 23 नंबर। अब मान लीजिए आपके नंबर 56 से 59% के बीच है पीजी में, तो आपको मिलेंगे 20 नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए आप SC, ST, OBC, BC और विभिन्न प्रकार के दिव्यांग की श्रेणी में हैं, तो आपको ये जो 20 नंबर है वो 50 से 55% लाने पर ही मिल जाएंगे पीजी में। अब मान लीजिए आपके स्नातक में 80 प्लस हैं और स्नातकोत्तर यानी पीजी में भी 80 प्लस हैं, तो आपके नंबर 15 प्लस 25 यानी कि सीधे सीधे ये आपके 40 नंबर तो यहाँ आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। और बाकी अनुभव की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, वो अलग है। अब अनुभव की बात कर लें तो आपको पर ईयर अनुभव के 2 अंक मिलेंगे, अधिकतम 10 अंक आपको इसके मिलेंगे। मान लीजिए 5 साल का आपको पढ़ाने का अनुभव भी है, तो आपके 25 प्लस 15 प्लस 10 ये आपके अंक हो जाते हैं कुल 50। तो आपके 115 में से 50 अंक तो यहाँ आ गए और 15 अंक में से इंटरव्यू में से आप जो भी लाएंगे वो इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके अंकों का गणित यहाँ दिया हुआ है कि सिलेक्शन का फार्मूला क्या रखा जाएगा। अब मान लीजिए आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, शैक्षणिक योग्यता में आपने पीएचडी भी किया हुआ है, तो मेरे भाई पीएचडी करने वालों को बहुत मोटा बेनिफिट यहां मिल रहा है। लेकिन पीएचडी जिन्होंने यूजीसी रेगुलेशंस 2009 के बाद किया हुआ है उन्हें अच्छा खासा बेनिफिट है। उन्हें नेट, स्लेट या सेट इन तीनों एग्जाम से छूट दी गई है। मान लीजिए आपने नेट, स्लेट, सेट नहीं कर रखा है, तो आपका यूजीसी रेगुलेशन 2009 के बाद पीएचडी किया हुआ होना जरूरी है, तो आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा, सीधी एंट्री आपको यहां मिल जाएगी। तो ये पीएचडी के 2 फायदे हो गए आपको। एक तो आपको सीधे के सीधे अंक मिले, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पीएचडी करने वालों को अंक दिए गए हैं कुल 30, और पीएचडी करने वालों को 2009 के बाद, जिन्होंने पीएचडी किए रेगुलेशन 2009 के बाद, उनको सीधी एंट्री है, नेट, स्लेट, सेट से भी छूट है। तो ये आपको मिलेगा सीधा सीधा फायदा। 55 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो सैलरी या पे स्केल बताने की जरूरत यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने आप में बहुत ही शानदार रॉयल वाइट कॉलर जॉब इसे कहा जाता है। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, वो 52 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसमें कितने कितने पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पदों की संख्या में देखें तो सबसे पहले 1 नंबर पर है आपके अरेबिक, इसके 2 पद हैं, इंग्लिश के 253 हैं, उर्दू के 100 और इसके अलावा आपके पार्सियन के 14, मैथिली के 43, संस्कृत के 76 पद हैं भाई, हिंदी के 292 पद हैं और इसके आगे चलते हैं हम तो हिस्ट्री के हैं आपके 316 पद। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, कल्चर, एशियन स्टडीज़ के लिए 55 पदों की संख्या रखी गई है। होम साइंस के लिए हैं 83। बाकी पर्सनल मैनेजमेंट आदि के हैं आपके 18, जियोग्राफी के 142, पॉलिटिकल साइंस के 280, इकोनॉमिक्स के 268, फिलॉसफी के 135, साइकोलॉजी के 424। सबसे ज़्यादा पदों की संख्या मनोविज्ञान की है 424। सोशियोलॉजी की आपकी संख्या है 108 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए केवल 12 पद हैं, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 12 पद ही आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं रूरल इकोनॉमिक्स की, तो 8 पद हैं,
फिजिक्स के 300 पद हैं, इसकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। केमिस्ट्री के 332 हैं, बोटनी के 333 हैं। मैथ वालों के लिए 261 और जूलॉजी वालों के लिए 285 पद खाली हैं। म्यूजिक वालों के लिए 23 और बांग्ला भाषियों के लिए 28 पद खाली हैं बांग्ला वालों के लिए। एनवायरमेंटल साइंस से जिन्होंने किया हुआ उनके लिए 104 है। ये पद काफ़ी अच्छे हैं, 104 पद कम नहीं होते। कॉमर्स की बात करें तो 112 पद हैं, साहित्य की बात करें तो 31 और व्याकरण की बात करें तो 36, ज्योतिष की बात करें तो 17 और आपके कर्मकांड की बात करें तो 5, धर्मशास्त्र के 9 और पुराण के 3। भाई ये संस्कृत वाले पद हैं, ये आप देखना। और दर्शन के 9 पद हैं यहाँ और अंबेडकर थॉट के पद हैं आपके 4। इसके अलावा 37 नंबर आपका जो सीरियल नंबर है उसमें आपके एंथ्रोपोलॉजी है जिसके 5 पद हैं और आपके जियोलॉजी के 5 पद हैं। गांधी थॉट यानी गांधी दर्शन के पद 2 हैं, लॉ के 15 हैं और आपके अंगिका इसके पद हैं 4 और स्टैटिक्स के हैं 17, एजुकेशन के 10 हैं, बायोकेमिस्ट्री के 5 है, रूरल स्टडी के 1 यानी कि 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 पद हैं, पाली भाषियों के लिए 22 पद हैं और प्राकृत के लिए 10 हैं, नेपाली का 1 है, रशियन के 4 हैं, भोजपुरी के 2 हैं और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इसके भी 2 पद हैं। कुल इस प्रकार आपके पद हो जाते हैं 4638। तो आपके आवेदन बनना शुरू हो गए हैं। 2 नवंबर तक आपको आवेदन वाला काम कर लेना है। 24 नवंबर तक आपको आवेदन की हार्ड कॉपी भिजवा देनी है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के योग्य आप हो जाते हैं। बाकी जब दिसंबर में इंटरव्यू होगा तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ इंटरव्यू ही होने वाला है। बीच में आपके एक कड़ी कंपटीशन की हटा दी गई है। तो ये था पूरा डिटेल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। साइट का लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साइट पर केवल अभी 1.5 पन्ना ही डाला हुआ है इसका, बाकी डिटेल्स जैसे भी आएगा और मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन हटा दिया गया है। अभी इस बारे में साइट पर कुछ क्लियर नहीं दिया गया, लेकिन इसमें लिखा है साक्षात्कार आपका दिसंबर में हो सकता है। इट मीन्स इतनी जल्दी आपका एग्जाम तो कम से कम नहीं होगा। और ये सब चीजें देखकर लग रहा है कि डायरेक्ट ये भर्ती जो है साक्षात्कार के बेस पर होगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है तो ऐसी भर्तियां इसी तरीके से हुआ करती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।